पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं मैम, 30 दिन पर ही आ जाते हैं, अंडा अच्छे से फूट रहा है, शुक्राणु भी हस्बैंड के बिल्कुल नॉर्मल हैं, रिपोर्ट्स एकदम सारी नॉर्मल हैं, फिर भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है? तो ऐसा क्यों होता है? ये जो वजह है उसको हम लोग जो बोलते हैं वो है इम्प्लांटेशन फेलियर। मतलब बच्चा जो बच्चेदानी की गद्दी होती है उस पर चिपक नहीं पा रहा है, सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं आपकी, लेकिन बच्चा नहीं चिपक रहा है। इवन कहीं ना कहीं पे जब आपका नेक्स्ट पीरियड आता है उसमें जो जी-सेक होता है वो दिखता है। सारी बातों मैं आज इस वीडियो में सारी बातों को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इसका क्या कारण है जिसकी वजह से आपका जो बच्चा है वो बच्चेदानी पर नहीं चिपक पा रहा है। आपको ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जिससे इस महीने में आपकी बच्चेदानी में आपका बच्चा जरूर चिपक कर रहेगा। तो ये वीडियो के अंत में इस वीडियो के अंत में आप लोग बने रहिएगा। इम्प्लांटेशन इस महीने होकर ही रहेगा। बच्चेदानी को इतना मजबूत बनाना है कि बच्चा चिपक कर ही रहेगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राखी शाक्या। डॉक्टर राखी शाक्या चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो इस चैनल में ऐसी इनफर्टिलिटी के लिए डिटेल्स वीडियो लाती रहती हूँ जिससे कि हमारी वीडियो आप लोगों तक पहुँच सकें, आप लोगों को इस चीज़ की नॉलेज हो सके और आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सके और विदाउट मेडिसिन। तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर करिए। देखिए, इम्प्लांटेशन फेलियर के बाद जब पीरियड आता है तो बहुत बार महिलाएं ये बताती हैं कि मैडम ब्लीडिंग बहुत हैवी थी, यानी कि ब्लीडिंग बहुत जो आपको पीरियड्स के टाइम पे आई है वो बहुत ज़्यादा थी, उसमें थक्के भी निकले थे, एक गेंद के जैसा सफ़ेद रंग का कुछ पदार्थ निकला था। तो ये जो प्रॉब्लम है वो उन महिलाओं के साथ होती है जिनको जो जी-सेक होता है, जो गेस्टेशन सेक जो दिखा था उसे इम्प्लांट और दिखा था सिर्फ, लेकिन वो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाया। अब हमें देखना ये है ऐसा होता क्यों है। तो देखिए, जब ओवुलेशन होता है तो उस दिन हमारी बच्चेदानी की जो गद्दी होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, तो वो परत एंडोमेट्रियम कम से कम 7 से 8 mm की होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसकी जो वैस्कुलरिटी है, उसमें जो रक्त का प्रभाव है वो 3 लेयर तक होनी चाहिए, यानी कि 3 लेयर तक होनी चाहिए। एंडोमेट्रियम बननी चाहिए। ये कम से कम मैं बता रही हूँ, लेकिन जिस टाइम हमारा जो इम्प्लांटेशन होता है उस समय आपकी जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है, जो लाइनिंग होती है, वो 11 से 14 mm तक होती है। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आराम से इम्प्लांटेशन चिपक जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है? तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है और किन महिलाओं में होती है जिनको इम्प्लांटेशन जैसे हो तो जाता है लेकिन आपके जो बच्चेदानी की जो गद्दी होती है उसमें चिपकता नहीं है। तो देखो, इसके लिए जिन भी महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज आता है, वाइट डिस्चार्ज जो आता है उसमें बहुत बदबू आती है, वैजाइनल में खुजली होती रहती है, जब वो अपने हस्बैंड के साथ संबंध बनाती हैं उस टाइम उनको जलन होती है। तो आपको अगर ऐसी कोई भी वैजाइनल इन्फेक्शन है जिसको हम PID बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिसीज, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको जो इम्प्लांटेशन है वो नहीं चिपक पाएगा, इम्प्लांटेशन आपका फेलियर हो जाता है इस कंडीशन में भी। तो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने पास के किसी गायनी डॉक्टर को दिखाइए जिससे कि आपका ये इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। और इसके लिए बहुत सारे देसी भी नुस्खे हैं जिसको हम बताएंगे। तो अगर बच्चेदानी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो आपको इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाएगा, क्योंकि आपको बच्चेदानी में अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो आपका इम्प्लांटेशन जो भी होता है वो फेलियर हो जाता है। तो उसके लिए आपको अपना जो pH होता है उसको मेंटेन रखना पड़ेगा, जिससे कि आपके बच्चेदानी में जो इन्फेक्शन है, आपके वैजाइनल में जो भी इन्फेक्शन है वो आपकी बच्चेदानी तक नहीं पहुंच पाए और आपका इम्प्लांटेशन है वो सक्सेस हो जाए। नेक्स्ट है कि आपको देखना है कि आपको जो भी आपका
इन्फ्लामेशन तो आपको कहीं इन्फ्लामेशन तो नहीं है, यानी कि आपको कोई सर्दी तो नहीं है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा छींकें तो नहीं आ रही हैं, या आपके बच्चेदानी के अंदर कोई सूजन तो नहीं है। तो ऐसा है तो आपको क्या करना है, आपको हल्दी वाला दूध पीना है। अगर आप हल्दी वाला रोज़ाना आप दूध पीते हैं तो उससे आपको जो भी आपको यूट्रस में इन्फेक्शन होगा वो भी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा आपको अगर जो इन्फ्लामेशन वाली प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ही आपको हल्दी वाला दूध डेली पीना है, नहीं तो आप अपना सादा दूध पी सकते हैं, आपको हल्दी डालकर दूध नहीं पीना है, क्योंकि थोड़ा सा हल्दी वाला दूध जो होता है थोड़ा सा गर्म होता है। नेक्स्ट है कि आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो प्रोलैक्टिन तो आपका डीअरेज नहीं है। ये एक हार्मोन होता है जिसे क्या लक्षण आते हैं, इस हार्मोन में क्या लक्षण आते हैं आपको, तो इससे कभी कभी आपके निपल्स में थोड़ा सा डिस्चार्ज होने लगता है। जैसे कि आपको जो निपल्स होती है उसमें हल्का हल्का सा डिस्चार्ज सा होने लगता है, मतलब पानी सा निकलने लगता है। अगर आपको ऐसा है, या आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, यानी कि आपको ऐसे थोड़ा सा दर्द साइडों में दर्द होना, यदि आपको प्रोलैक्टिन बढ़ा रहेगा तो भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, आपका इन्फ्लामेशन जो भी आपका इम्प्लांटेशन है वो नहीं चिपक पा रहा, इम्प्लांटेशन आपका बच्चेदानी में नहीं चिपकता, आपका बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है, तो आपको ये भी एक देखना है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है, इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, लिकोरिया है मतलब हाई डिस्चार्ज, जिसके बारे में मैं डिटेल से बता चुकी हूँ आपको। और आपको देखना है कि आपको कोई हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है, या पीसीओडी तो नहीं है, जैसे पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम तो नहीं है। और आपको ये देखना है कि आपके पेड़ू के नीचे जो आपका पेड़ू होता है, नीचे वाला एरिया होता है, उसमें सूजन तो नहीं है। अगर आपको पेड़ू वाले नीचे वाले एरिया में अगर आपको सूजन है तो आपको कैस्टर ऑयल आता है, उससे आपको डेली मालिश करनी है। और ये मालिश आपको पीरियड्स आने के दूसरे दिन से लेकर आपको 14-15वें दिन तक ही करनी है, जब तक आपका अंडा फूटेगा। यानी कि आपको ऐसा नहीं कि आप पूरे मंथ तक आप कैस्टर ऑयल से मालिश करें, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पीरियड्स के दूसरे दिन से लेकर आपको 14 से 15वें दिन तक आपको मालिश करनी है। उससे क्या होगा, अगर जो भी आपका अंडा बनता है वो अगर आपका ओव्यूलेशन टाइम पर नहीं होता है, आपका अंडा कभी कभी ऐसे बहुत सारी महिलाओं का अंडा फूटता नहीं है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो अंडा है वो बनेगा सही और आपका टाइम पर फूट भी जाएगा। तो ये आपको पीरियड्स के दूसरे दिन से लेकर आपको 14-15वें दिन तक ही आपको करना है। और आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी रेगुलर करते रहना है, जिससे कि आपके जो अंडे जो आपके अंदर बनते हैं वो अच्छे से बने और टाइम पर रप्चर भी हो। नेक्स्ट है आपको क्या क्या लेना है जिससे कि आपके अंदर अंडे बहुत ज़्यादा अच्छे बने। तो उसके लिए आपको खाना क्या क्या है, तो आपको पीरियड्स के दूसरे दिन से ये सब चीज़ें आपको खानी स्टार्ट करनी है। तो आपको 2 अनार डेली खाने हैं, 2-3 आपको खजूर खाने हैं डेली। आपको फ्लैक्स सीड्स खानी है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, तो आपको फ्लैक्स सीड्स डेली खाने हैं। पीरियड्स के आप सेकंड डे से लेकर, जैसे आपका पीरियड्स आता है उसके सेकंड डे से लेकर आपको 1 कटोरी मखानों का सेवन आपको रोज करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। इससे क्या होता है, इससे जो आपके बच्चेदानी की जो गद्दी होती है वो अच्छी बनेगी, यानी कि जो आपकी एंडोमेट्रियम जो लाइन होती है जिस पर आपका बच्चा जो चिपकता है, इम्प्लांटेशन चिपकता है, तो आपका ये जो गद्दी होती है उसको बहुत ही अच्छा बनाता है। तो इसलिए ये आपको पीरियड्स के सेकंड डे से लेकर आपको 20 दिन तक डेली करना है। आप 1 कटोरी मखानों का सेवन आपको डेली करना है। तो और इससे क्या होगा कि आपका बच्चा इम्प्लांटेशन हो जाएगा और वो आप आराम से चिपक भी जाएगा। नेक्स्ट है, आपको विटामिन सी का सेवन करना है। विटामिन सी में आंवला होता है, तो आंवला हर सीजन में तो नहीं मिलता है,
तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप 1 गिलास, जिस टाइम पर आंवला होता है आप आंवला ले सकते हैं, और जिस टाइम पर नहीं होता है तो आपको डेली 1 गिलास नींबू पानी पीना है। उससे क्या, अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन है, आपको कोई भी यूरिन का इन्फेक्शन है, तो वो आपको पेशाब बार बार आता रहता है, तो वो आपके यूटीआई इन्फेक्शन को भी ख़त्म करेगा और आपका पीएच भी मेंटेन रखेगा। दूसरा है, आपको कोई भी यूरिन की प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। और आपको डेली आपको स्ट्रॉबेरी आती हैं, जो स्ट्रॉबेरी जो मिलती हैं मार्केट में, तो स्ट्रॉबेरी आपको डेली खानी है। और इससे क्या है, अगर ये सब चीज़ों का आप डेली सेवन करते हैं, आपको स्टार्टिंग जैसे ही आपके पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, जैसे आपके पीरियड्स आज स्टार्ट हुए हैं, तो आपको कल से आपको ये सब चीज़ें स्टार्ट कर देनी है, जिससे क्या होगा, आपका जो भी एंडोमेट्रियम जो लाइन होती है वो बहुत अच्छे से बनना स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड है, आपका जो ओवुलेशन होगा, जो आपका अंडा बनेगा वो बहुत अच्छे से बनेगा और आपका ओवुलेशन भी टाइम पर होगा। नेक्स्ट है कि आपका ओवुलेशन टाइम से होने के बाद जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, आपका जो एग होता है वो स्पर्म के साथ मिल जाता है। उसके बाद जब वो आपके यूट्रस में आता है, जब आपके यूट्रस में आने के बाद जो आपकी एंडोमेट्रियम लाइन होती है, जिस किसी की एंडोमेट्रियम लाइन अच्छे से नहीं बन पाती है, यानी कि गद्दी जो होती है बच्चा को चिपकने की, वो अगर अच्छे से नहीं बन पाती है, तो वो एंडोमेट्रियम जो आपका इम्प्लांटेशन होता है वो आपके बच्चेदानी में नहीं चिपक पाता है और आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो फेलियर हो जाती है, यानी कि आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो बहुत सारी महिलाओं को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके सारे टेस्ट नॉर्मल जा रहे हैं, उनके हस्बैंड के भी टेस्ट नॉर्मल जा रहे हैं, उन्होंने IUI भी करा लिया है। बहुत सारी महिलाएं तो ये तक है कि उन्होंने IVF भी करा लिया होता है, फिर भी उनको उनका IVF भी फेलियर हो जाता है। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप अपने डेली रूटीन डाइट में इन चीज़ों को ऐड करिए और आप हल्की हल्की एक्सरसाइज करते रहिए। आपको स्टार्टिंग से, आपको जैसे ही आपका पीरियड स्टार्ट होता है उस टाइम से आपको 15 दिन तक तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, फिर आप हल्का फुल्का वॉक कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो एग होगा वो बहुत अच्छे से बनेगा। दूसरा, आपका ओवुलेशन भी टाइम पर होगा, आपका इम्प्लांटेशन भी होगा। इम्प्लांटेशन के बाद आपका जो इम्प्लांटेशन है वो आपकी बच्चेदानी में भी चिपक जाएगा। देखो एंडोमेट्रियम होता क्या है, जो एंडोमेट्रियम क्या होता है, आप ये चीज़ समझ लीजिए, एंडोमेट्रियम वो होता है जिस पर बच्चा आकर चिपकता है, यानी कि आपके बच्चे के लिए गद्दी होती है जिस पर वो पूरे 9 महीने रहता है उसमें। तो उसके बाद आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी आसानी से हो जाए। और आपको प्रेगनेंसी, अगर आप ये सब करते हैं तो आपका इस मंथ प्रेगनेंसी ज़रूर, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।